देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बताइए क्या हो रहा है? अब आपने इतना बोल दिया तो मैं क्या बोलूं? मतलब आपको मुझे देखकर पता चल ही चुका होगा ना। मुझे आपके जैसी बातें करना नहीं आता, लेकिन ये साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी अच्छी लग रही है। और मैं? आप भी अच्छी लग रही हैं। आप भी ना बहुत अच्छे दिखते हैं। और ये जो चश्मा है ना, बहुत जचता है आप पर। आपकी कलर की चॉइस, आपकी नजर, आपकी पर्सनालिटी एकदम अच्छी है। मतलब आपको देखकर ना लगता है कि मैं आपसे प्यार करूं। आपने जैसे मेरे बारे में खत में लिखा ना, शायद वैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मोहब्बत में जज्बात अहम होते हैं, लफ्ज नहीं। और आपको मेरी आंखों में दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने खत लिखा है। कौन सा खत लिखा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये मैंने लिखा है। हाँ, ये मैंने ही लिखा है। मतलब जब आप यहाँ से गई थी तब से मैं आपही के ख्यालों में खोया हुआ था। रात को नींद नहीं आ रही थी, तब मैंने ये लिख डाला, तब जाकर मुझे सुकून मिला। तब मैं खबर न थी। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हो ना बहुत रोमांटिक हैं डॉक्टर। थैंक यू। एक्चुअली जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कहा है कि मैं रोमांटिक हूँ। अच्छा लगेगा मुझे। क्या? यही कि मैं कितना रोमांटिक हूँ वो दिखाना। शिट। शिकार पहली बार अपने आप मेरे जाल में चलकर आ रहा है। अच्छा है। अरे 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 अरे, मर गई मर गई मर गई मर गई, जल गई जल गई, मैं जल गई, मर गई मर गई। कोई तो पानी लेकर आओ, मुझ पर छिड़को जरा, मैं जल गई। अरे आत्या, बस थोड़ा सा ही तो जले। तुम्हें घड़ा भर कर पानी चाहिए क्या? बीच में क्यों आई तुम? मेरा सारा का सारा गेम बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारा खेल अभी बताती हूँ। घर के अंदर कोई खेलता है? घर के अंदर कोई खेलता है? अरे जोर से अरे क्या कर रही हो? छोड़ो से। आज तुझे सिखाऊंगी। अरे क्या कर रही हो? अरे जान लोगी क्या उसकी? तू हट। अरे हट यहाँ से। इसे तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। क्यों? मम्मी बचाओ, घर में गिर रहा हूँ। मम्मी बचाओ मुझे, ये मार रही है मुझे। अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? जान लेंगी क्या बच्चे की? आपको समझ में नहीं आता है? पूछो अपने लाडले से ही कि क्या किया उसने। मेरे हाथ पर चाय गिरा दी, कितनी जल गई मैं, देख। अरे नहीं मम्मी, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ पर अच्छे से खेल ही रहा था और आत्या यहाँ पर आ गई अपनी चाय पीते पीते। उन्होंने नीचे देखना चाहिए था ना, और उसके बाद आत्या गिर गई। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। और गलती भी हुई हो तो भी इतना नहीं मारते बच्चे को। हाँ, छोटा छोटा बोलकर सिर पर बिठा रखा है इससे। इतनी सी बात भी नहीं समझ में आती कि घर के अंदर गोटियां नहीं खेलते। उसके बाप का घर है, वो कहीं पर भी खेलेगा। बुआ, उसे सपना आया था कि आप सामने से आ जाएंगी। अरे कुछ नहीं, उन्हें बस बहाना चाहिए लोगों पर गुस्सा करने के लिए। जानवर की तरह मारा है मेरे बच्चे को। आए, देखा ना आपने, ये सोनिया को मैंने सिर्फ छुआ तो सब लोग मुझ पर बरस रहे हैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मेरे भांजे पर? हाँ, हक है ना, तो इतनी सी बात के लिए इतना मारोगी? बोलिए, अब आप भी मुझे ही बोलिए। इतनी चाय गिर गई मेरे हाथ पर, मेरा हाथ जल गया, उसका कुछ नहीं। हाँ, यहाँ क्या रखा है तुम्हारा? अब शादी हुई है ना तुम्हारी, तो जाना अपने पति के घर। यहाँ कोई खजाना रखा है तुम्हारा? ससुराल में नहीं जाना, मायके में खाना खाना, ऐसा है तुम्हारा?
आई, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। आपकी फिक्र है इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। अब चली जाती हूँ मैं। आप उठाकर मुझे लाएंगी ना, तब भी मैं यहाँ नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं। जा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। देखिए आई, मैं जा रही हूँ। अरे जा ना। आई मैं सच में जा रही अरे हूँ। जा ना। अब तो जाती हूँ मैं। जा। ला 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 ला। ए, अरे क्या कर रहा है तू? फोटो देख रहा हूँ महाबलेश्वर और गोवा की। तुझे वहाँ घूमने के लिए जाना है? हाँ, फोटो क्यों देख रहा है? अब चंदा और मेरी शादी होगी तो घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाना है वही प्लान कर रहा हूँ। गधे। नहीं नहीं नहीं, तू जब तक ना भिखारी नहीं बन जाता ना तब तक सुधरेगा नहीं। हाँ, औरत देखी नहीं कि उसके साथ शादी के सपने देखने शुरू कर दिए। अरे शर्म वरम आती है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, चंदा आखिरी है, अब वही मेरी बीवी है। ना मियाँ, मेरी बात सुन। दुकान में घाटा हो जाएगा ना तब मुझसे मत कहना कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। नहीं कहूँगा। अरे इस तरह से तो तेरा मॉल बंद हो जाएगा एक दिन। अरे नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, चंदा से शादी हुई फिर तेरी भागी हुई पत्नी वापस आ गई तो? नहीं आएगी। अरे रे 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 रे, कमाल करता है तू। किसी भी काम का नहीं रहा तू तो। मजा। जब तक चंदा से शादी नहीं होगी ना तब तक मेरा मन कहीं भी नहीं लगेगा। और हाँ, और तू हम दोनों के बीच में मत आना, कह देता हूँ। गधे, दोस्त बीच में आएगा ऐसा लगता है? मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा? ऐसी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, समझाने से तू नहीं समझेगा। जा तू जा और सर फोड़ लेना उस पत्थर से, और जब सर फूट जाएगा ना तब आना मेरे पास, दिखाऊंगा तुझे एक ही घूसे में। अबे बजा। ए अक्का, ऐसे रूठ के क्यों जा रही हो? ए, अगर तुम्हें उस पे बहुत प्यार आ रहा है तो तू भी जा उसके साथ। क्यों रही है चंदा? तू बहुत दांत दिखाकर हंस रही है। तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाबू, बहुत अच्छा किया तुमने। कौन कहाँ के आके लोग यहाँ वाड़े में पनाह लेकर रहते हैं, और इस घर की बेटी इस वाड़े से बाहर जा रही है। भगवान को कहाँ मुंह दिखाओगे? अरे जिसे कहना है कह देंगे, तू उसकी चिंता मत कर। और बार बार तुम उस बेचारी चंदा को क्यों बुरा भला कहती रहती हो? क्योंकि मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये पक्की बदमाश औरत है। एक दिन वाड़ा बेचकर कहाँ जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। चलेगा। ऐसी नौबत आई तो इनकी चौखट पर नहीं जाएंगे, हम लोग हमारा देख लेंगे। मैं वाड़ा नहीं बिकने दूंगी। वाड़ा मेरे बाप का है। इस वाड़े की तरफ अगर किसी ने बुरी नजर से देखा भी ना, फिर वो है और मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों का क्या भरोसा? इस वाड़े के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं क्या करूंगी? ये औरत जब तक वाड़े में है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मुझे इस औरत से अपना वाड़ा बचाना है। अब देखना, मैं यहीं पर रहूंगी। हाँ, यहाँ पे मुफ्त की रोटी मिलती है ना, तो वाड़ा छोड़ के तू क्यों जाएगी? इसलिए तो तेरा नाटक है, जाऊं के नहीं जाऊं। अरे आजी, अब सब लोग तो चले गए, तुम अकेले ही बड़बड़ा रही हो। अरे पागल, तो पहले नहीं बोल सकता था क्या? चंदा, अरे वो क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं। वंदू दीदी ने जो भी कुछ बोला उसका बुरा लगा ना? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो तो कुछ भी कहती हैं। लेकिन हम सब है ना तेरे साथ, तुझे जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। मंगल दीदी, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। मेरी अगर कोई सगी बहन होती ना, वो भी आप जैसी फिक्र नहीं करती मेरी। अब क्या सगा और क्या पराया, अगर कोई इंसान अच्छा बर्ताव करता है ना तो बाकी लोग भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं होता है मंगल दीदी। एक आदि अच्छा इंसान होता है, उससे ज्यादा तो धोखा देने वाले लोग होते हैं। और किसी को आसरा दिया तो उसकी थाली में छेद करने वाले। लेकिन तू वैसी नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। कोई यूं जब भरोसा करने लगता है तो बहुत डर लगने लगता है। मतलब किसी ने भरोसा किया है, उसे निभा पाऊंगी या नहीं इसका। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू सच्ची है और हमेशा सच्ची रहेगी। और तुझे घर में किसी ने कुछ बोला ना तो मुझे आकर बताना, मैं देख लूंगी उसको। मुझे बड़ी बहन मानती है ना, तो ये बहन तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी। अरे ये क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा?
नहीं, मुझे लगता था इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है मुझे मेरे अपने लोग मिल गए। अब तुझे तेरे लोग मिल गए हैं ना, तो अब क्यों रो रही है? अपने आंसू पोंछ। चल जल्दी हंस, हंस, नहीं तो मैं दीदी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, वो बाड़े से बाहर निकाल देगी मुझे। पगली है तू, बिल्कुल पगली। ये सब कुछ उस चंदा की वजह से हुआ है। उसे अब अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे लोगों को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है। मैं भी कच्चे गुरु की चेली नहीं हूँ। हाँ, नहीं उसे इस घर से बाहर निकाला तो मेरा नाम भी वंदू नहीं। हाँ, सच कह रही हैं आप। बिल्कुल सच है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपकी वजह से ही आई ना वो यहाँ, आपके पीछे पीछे आई ना। नहीं, मैं मानता हूँ मेरी वजह से वो यहाँ आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उसे यहाँ रहने को नहीं कहा, आपके घर वालों ने कहा उसे। लेकिन मैं थोड़ी जानता था वंदू बुआ, आगे चलकर वो इतना परेशान करेगी। मतलब घर की इकलौती बेटी को आपको इतनी तकलीफ देगी, ऐसा नहीं लगा था मुझे। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं भी क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। इस घर में सिर्फ आप ही ऐसी व्यक्ति हैं जो उसे सबक सिखा सकती हैं और उसे घर से बाहर निकाल सकती हैं। हाँ डॉक्टर, आपको ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं आ रहा है। मुझे ही घर से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर मैंने भी उस चंदा को नहीं निकाला ना तो देख लेना। हाँ, लेकिन संभल कर रहना। बात ये है, वो शराब का ठेका चलाती थी, बहुत खतरनाक औरत है। मेरे पास भी बेवजह पैसे मांगती रहती है। चलो मेरा तो ठीक है, मैं तो जैसे तैसे दे दूंगा, लेकिन आपके घर वालों से मीठी बातें करके ये वाड़ा उसने अपने नाम पर कर लिया तो? ऐसे कैसे कर लेगी वाड़ा अपने नाम पर? ये कोई दारू के ठेके पर बैठकर शराब बेचने जितना आसान काम लगता है उसे? बहुत बेचारी होने का नाटक करके रौब जमा रही है ना। अब देखना कैसे निकालती हूँ उसे मैं। आप देखना डॉक्टर, जल्द से जल्द कैसे मैं उसे इस वाड़े से बाहर निकालूंगी। औरत और पैसा, इसी में आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये बात है डिम्पल मैडम, आपके लिए भी पैसा ही इम्पोर्टेंट है ना? क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? हाँ, पैसा तो चाहिए ना, और इस वजह से मैं आपकी जैसे किसी की जिंदगी तबाह नहीं करती हूँ, खून खराबा नहीं करती हूँ। अच्छा, लेकिन उनसे मुझे जो पैसा मिल रहा है वो तो ले ही रही हो। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है, चोर के घर में चोरी करने से कभी पाप नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो डिम्पल? अगर ऐसी ही बात है तो आगे से एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या डॉक्टर, आप तो एकदम से सीरियस ही हो गए। मैं तो यूं ही आपसे मजाक कर रही थी। ऐसा ही तेवर ना उस चंदा को दिखाइएगा, उसे कह देना कि 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें, और कह दीजिएगा कि यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं, ऐसे बोलने की नौबत नहीं आएगी, देखना वो खुद यहाँ से चली जाएगी। मतलब? वो क्या है ना डिम्पल, हमारी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम खामखा उन्हें बड़ा समझते रहते हैं। ये चंदा का मामला भी वैसे ही छोटा है, हम खामखा उसे बड़ा समझ रहे थे। अब तुम्हारे घर वालों को ही देख लो, अब वो खुद उसे धक्के मार कर निकाल देंगे। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपने? जल्दी ही पता चल जाएगा तुम्हें। अब तुम्हारे घर से आवाजें आने लगेंगी। दीदी, खबरदार, अगर चंदा को कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे आका, तुम्हें जैसी लगती है चंदा वैसी नहीं है। हे भगवान, क्या कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया इस औरत ने सबके ऊपर? आ गई तुम? आओ जरा सामने तो आओ। हाँ, और अब तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, तुम कौन हो और यहाँ आकर क्या करने वाली हो, बताओ। अरे अक्का, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बार बार मेरे पीछे पड़ जाती हो। आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो सच में चली जाती हूँ। मंगल दीदी, अज्जी, आप मुझे मत रोकना, मैं सच में चली जाती हूँ। कहीं पे भी नहीं जाओगी तुम, और वंदू की बात सुन के तो बिल्कुल नहीं। ए चंदा की बच्ची, ये रोने का नाटक बंद कर। इसे बहुत भोली भाली समझते हो ना तुम लोग। ये कौन है जानते हो? ये मुंबई में क्या करती है वो आपको कुछ नहीं पता। ये मुंबई में शराब का ठेका चलाती है। दीदी, आपके मुंह में जो आ रहा है वो मत बोलिए। अरे जो सच है वही कह रही हूँ मैं। ए, बताओ ना इन्हें अपने मुंह से कि तुम शराब बेचती हो वहाँ पर। अरे आप बोलो ना।
चंदा, बंधु दीदी जो बोल रही है वो सच है क्या? अरे उससे क्या पूछ रही हो? अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए, अब डॉक्टर साहब से ही पूछ लीजिए। डॉक्टर आप ही बताइए, ये मुंबई में शराब बेचती है या नहीं, बताइए। क्या? चंदा और शराब का ठेका? अरे आप ये क्या बोल रही हैं? बहुत गरीब घर से है वो, बहुत मेहनत करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। क्यों रे डॉक्टर? अरे कितना झूठ बोलोगे तुम? अभी तुम्ही ने तो कहा था मुझसे कि ये शराब का ठेका चलाती है मुंबई में। मैंने कब कुछ भी? क्या बोल रही हैं आप? देखिए मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए प्लीज। देखो मंगल, तुम्हारा होने वाला दामाद एक नंबर का झूठा है। अरे इसी ने बताया था मुझे ये सब। दीदी आप कुछ भी क्या बोल रही हैं? डॉक्टर ऐसा क्यों करेंगे भला? और अगर उन्हें कुछ बताना होता तो हमें पहले बताते। देखो आई सच कह रही हूँ, इस डॉक्टर ने ही बताया था मुझे। तू चुप बैठ। क्यों उस कंपाउंडर की तू बातें सुनती है? घर में नहीं दाना और मैं बड़ा शाना। अरे आई मैं तो दीदी बस हो गया। और कितना झूठ बोलेंगी आप? लेकिन अब बहुत हुआ। अगर आइंदा चंदा को परेशान किया तो मैं अपने हाथों से आपका सारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगी, समझ गई आप? हाँ? चंदा तू अंदर जा, हमें बहुत काम है। हमें इनके जैसे मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। चंदा आवाज नीचे। तू समझता क्या है अपने आप को? मेरी इज्जत को यूं उछालते हुए शर्म कैसे नहीं आई तुझे? जिंदगी में पहली बार अच्छे लोग मिले हैं मुझे, जो मुझ पर जान छिड़कते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। सच्चा प्यार, तो जैसा झूठा नहीं। आइंदा अगर मेरी बदनामी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपनी हद पार कर रही हो। अभी तक पार नहीं की है, और अगर पार की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, ये याद रखना। और क्या जरूरत थी बताने की कि मैं शराब की दुकान चलाती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी थी। तेरी औकात नहीं है इन लोगों के साथ रहने की। और तेरी है? इन लोगों को पता चला ना कि तू क्या है, तो तेरे मुंह पर थूकेंगे भी नहीं। तेरी औकात दिखाने के लिए मुझे वक्त नहीं लगेगा, ये अच्छे से जानता है तू। आइंदा मेरे और इस घर वालों के जज्बातों से नहीं खेलने का। और तुम क्या कर रही हो? तुम शराब का ठेका चलाती हो, ये ना बताकर उनके जज्बातों से ही खेल रही हो ना? ये सब मैं उनका प्यार पाने के लिए कर रही हूँ। तेरे जैसे लूटना नहीं चाहती। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। आइंदा मुझसे बराबरी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। अगर तू रास्ते से चलकर आ रहा होगा ना और सामने से शर्म गुजर रही होगी, तो वो भी रास्ता बदल देगी। इतना कमीना है तू। आज जो किया है वो फिर से मत करना, ये याद रखना। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कितनी बार बताया है मेरे क्लिनिक में मुझे पूछे बगैर आना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्यों मतलब? देखो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई पहले से ही क्लिनिक में है, तो फिर वो बाहर से ही चले जाते हैं। तुम जाओ अब यहाँ से। अच्छा, मेरे आने से तेरे पेशेंट कम हो जाते हैं या तेरा कॉन्फिडेंस? देखो अगर तुम यहाँ रुकी तो पेशेंट नहीं आएंगे, फिर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। देख, तेरा पैसा आए या ना आए, तुझे मुझे पैसे देने ही होंगे और ये तय है। और तेरे क्लिनिक पे पेशेंट नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे गांव को बोतल में जो उतार रखा है। मुझे एक सवाल का जवाब दे कंपाउंडर, ये सब तू कैसे कर पाता है? तू एक कंपाउंडर है और फिर भी लोगों को ठीक करता है। अब ये देखे बगैर मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली। सुनो चंदा, मैं मेरी डॉक्टरी का यहाँ प्रदर्शन नहीं करता, तो तुम यहाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आ सकती हूँ मैं अंदर?
हाँ, आइए ना। अच्छा हुआ आप मिल गए, आज तो मेरी खैर नहीं थी। डॉक्टर, पेट में बहुत दुख रहा है। मतलब मैं रात में ही आने वाली थी, लेकिन फिर सोचा इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा ना। मैं जानती हूँ आपके हाथों में जादू है। मैं दवाइयाँ देता हूँ आपको। पहले मुझे चेक तो करिए। चलिए ना। आइए ना डॉक्टर। मुंह खोलिए, आंखें दिखाइए। आंखें नहीं, पेट में दर्द है। यहाँ। अरे चंदा, तुम्हें मम्मी बुला रही है। हाँ आ रही हूँ। अभी तुरंत बुलाया है, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। ऐसा कौन सा काम आ गया? वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जाओ। कहाँ? हाँ, यहीं पर दुख रहा है। रात में आपने बाहर का कुछ खाया था? नहीं जी, हमारे वो बाहर नहीं ले जाते ना मुझे घूमने खिलाने। आपको घूमना अच्छा लगता है क्या? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्लिनिक की वजह से नहीं जा सकता। आइए, मैं आपकी दवाई देता हूँ। वो लेने के बाद आपको आराम मिलेगा। ये लीजिए, बैठिए। ये गोली सुबह और रात में लीजिए। आजकल पानी खराब आता है तो। अच्छा डॉक्टर, आपके यहाँ एडमिट होने के लिए कौन सा रोग होना जरूरी है? प्रेम रोग। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे पास पेशेंट्स ठीक होने के लिए आते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? वो मैं घर पर बहुत बोर हो जाती हूँ ना, इसलिए। हाँ वो ठीक है, ये कोई एंटरटेनमेंट सेंटर तो नहीं है ना। अब आप जाइए, अब बाहर पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। हाँ हाँ। फीस कितनी हुई? 2000। पिछली बार के 1000 और आज के 1000। अब चलूं मैं? हाँ। बाय बाय। मुझे ना आप पर बड़ा तरस आता है। आप इस घर की बेटी हो, फिर भी आप पर कोई विश्वास नहीं करता। बेचारी। मैं कोई बेचारी वेचारी नहीं हूँ, मजबूत हूँ मैं। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, देख लेना। ले ये चाय पकड़, कितनी ठंडी हो गई है। तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। उसी दिन बताया था ना, मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना। प्यार से बोलने का। और ये हाथ है ना, ऊपर वाले ने काम करने के लिए दिए, उसका कभी इस्तेमाल भी किया कर। फिर से मुझ पर रोब जमाया तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। मेरे शराब के ठेके पर कस्टमर ने कभी पैसे नहीं दिए ना, तो मैं उसका यही हाल करती हूँ। तो अपनी जबान संभाल कर बात कर मुझसे, समझी क्या? ए, कहाँ चली? चाय गर्म है, चल ले ले अपने आप से। मेरी साड़ी खराब कर दी। क्या डॉक्टर, ये पंछी जो आपके हाथ लगी है, तो फिर इतना क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही सोच रहा था डिम्पल, मैंने कुछ नहीं किया, फिर वो औरत फंसी कैसे? मतलब उसे मुझसे प्यार कैसे हो गया? ऐसी औरतें होती हैं? हाँ होती हैं। ऐसी औरतें बहुत डेंजर होती हैं डॉक्टर, इसीलिए आप उससे थोड़ा दूर ही रहिएगा।
अगर उनको कोई चीज की जरूरत होगी ना तो उसे पाने के लिए वो सारी हदें भी पार कर सकती है। मुझे तो वो सरफिरी लगती है, हाँ, इसीलिए संभाल के। रहने दो, सर फिरे लोग ही अपना फायदा कराते हैं और अपने काम भी आते हैं। काम भी आते हैं और फिर उस चंदा के जैसे गले का फंदा भी बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर। क्या जरूरत थी उसका नाम लेने की? अब उसका नाम लिया ही है तो सुनो, उससे थोड़ा संभल कर रहना। क्यों? क्यों मतलब, उससे तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? हाँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया है? कुछ किया नहीं है, करने वाली हो। अब मैं क्या करने वाली हूँ? मुझसे शादी। उसे ये पसंद नहीं है। क्यों? क्यों पसंद नहीं है उसे? क्योंकि जब मैं मुंबई में था तब उसे मुझसे शादी करनी थी। सच कहूं तो वो मुझसे एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो वो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो यहाँ आई है। अब वो मेरी शादी किसी के साथ नहीं होने देगी। एक तरफा हो ही नहीं सकता। आपने उससे शादी का वादा जरूर किया होगा। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो, मैंने बताकर अपना काम कर दिया है। डिम्पल, वो सच में बहुत डेंजर औरत है। मुझे बताओ, जिंदगी में मुझे कभी किसी से डरते हुए देखा है तुमने? नहीं। लेकिन मैं उससे डरता हूँ। वो सच में बहुत डेंजर औरत है। वो कुछ भी कर सकती है डिम्पल। देखो, अब तुम ही तय कर लो क्या करना है। नाम्या, चंदा, ये लो, ये सब सामान दे दो। तुम लाल साड़ी पहनकर आई हो, इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मुझे तो पता ही था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। कितनी अच्छी दिखेगी हम दोनों की जोड़ी। नाम्या, ए नाम्या, कहाँ खो गए तुम? लाल रंग में। चंदा, तुम लाल साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो। मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। कुमकुम भी लाल रंग का होता है। चाहिए? मैं तो बिंदी लगाती हूँ। हाँ, तो लाल रंग की बिंदी भी है, दो। लाल रंग की बिंदी शादीशुदा औरतें लगाती हैं। हाँ, अब तुम्हारी भी तो शादी की उम्र हो ही गई ना, कर लो। हाँ, करनी तो है मुझे, पर वैसा लड़का भी तो होना चाहिए। मैं हूँ ना। क्या बोला? मतलब मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके ढूंढते हैं। हाँ? कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? कैसा लड़का चाहिए? मेरे जैसा। हाँ? मतलब मेरे जैसा ऊंचा रहेगा तो चलेगा? अच्छा रहेगा, चलेगा मुझे। चलेगा ना? कलर भी मेरे जैसा चलेगा? मतलब देहाती। अब यहाँ गांव में ही देख लो, हवा कितनी साफ सुथरी रहती है। तुम वापस शहर में जाओगी, वहाँ का लड़का देखोगी, भीड़ में रहोगी। यहाँ देखो ना, कितना खुला खुला लगता है। ये बात भी सच है, और मुझे भी ये गांव अब अच्छा लगता है। अब ऐसे लगता है कि जिंदगी भर इसी गांव में रहूं। फिर रहो ना, अच्छा ही है। तुम्हें लड़का नौकरी करने वाला चाहिए कि बिजनेस वाला? नौकरी वाला चलेगा। नौकरी वाला? अरे क्या नौकरी करने वाला? नौकरी करने वाला मतलब गुलामी करने वाला। बिजनेस करने वाला कैसा? अपने मन का राजा होता है। तुम बिजनेस करने वाला ही देखो, मतलब तुम भी तो उसकी मदद कर सकती हो। और वो कैसे? समझो, उसका एक बड़ा सा मॉल है, दुकान होगी बड़ी। तुम दोनों साथ में दुकान संभाल सकते हो, एक साथ समय बिता सकते हो। इसके बारे में तो सोचा ही नहीं कभी। अब तो दुकान वाला ही ढूंढती हूँ मैं। ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। क्या कहा? मैं हूँ ना। अब तुम्हें सामान देना है ना मुझे, मैं हूँ, देता हूँ। ये रहा। ये डन। अब कितने हो गए? अब मैं क्या, घर के लोगों से थोड़ी ना पैसे लूंगा।
अरे नाम्या, ऐसा करोगे तो धंधा कैसे चलेगा? मैं क्या सबको थोड़ी ना फ्री में देता हूँ, सिर्फ तुम्हें। अच्छा, आती हूँ मैं। हाँ आओ ना, मैं इंतजार करूंगा। चंदा, लाल साड़ी में तुम बहुत अच्छी दिखती हो। ये हंसी हंसी मतलब फंसे। बच्चा को बताता हूँ, बच्चा को, बच्चा 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 बच्चा। चंदा, हाँ, मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है। दीदी ने कितना भला बुरा कहा, कितनी सारी बातें सुनाई तुझे, फिर भी कितनी समझदारी दिखाई तूने। चंदा, उनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो? आपकी इसमें कोई गलती नहीं। और बुआ को मुझे कुछ सुनाना है तो सुनाने दो। हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं क्या? नहीं ना। और हम कैसे हैं ये हमें अच्छे से पता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं। लोगों का तो काम होता है यूं किसी को भला बुरा बोलना। सच कहा तूने। आप चाहे कितनी भी अच्छाई दिखाओ, फिर भी लोग उसी में कमी ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप वैसी नहीं हो दीदी। एक बात बताऊं दीदी, मुझे ऐसा लगता है इस घर के लोगों का और मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है शायद। हाँ, लेकिन उसमें वंदू बुआ नहीं आती। सच कहा। दीदी का बर्ताव तो सभी के समझ के बाहर है। उन्हें कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम कोई भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उन्हें मुझे जो सुनाना है सुनाने दो, मैं सुन लूंगी। लेकिन आप खुद को तकलीफ मत देना, ठीक है? हाँ। आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार करने का मन करता है। डॉक्टर, अलमारी का चाबी तो मुझे आपका बैग पैक करना है। किस लिए? हम भाग जाते हैं यहाँ से। यूं भाग जाना तुम्हें इतना आसान लगता है? अगर मैं भाग गया तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो लगने दो ना। आप ऐसी जगह छुप जाना जहाँ पुलिस कभी आपको ढूंढ ही नहीं पाएगी। हाँ। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? बताओ ना, कौन सी जगह है? और अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो मेरे साथ तुम भी फंस जाओगी, याद रखना। और ये बता, जब मैं भाग जाने को बता रहा था तब शांत थी, और अब मेरे पीछे पड़ी हो भाग जाने के लिए। तो फिर क्या करूं मैं? उस चंदा ने कितना परेशान करके रखा है। मुझे अब डर लगने लगा है डॉक्टर। आप उसे वाड़े से निकाल दीजिए ना। डिम्पल, तुम बैठो यहाँ। मैंने इस बात से कब इनकार किया है? उसे तो यहाँ से भगाना ही है। तुम शांत रहो, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर वो बात जो हम चाहते हैं वो तभी हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। तुम बस उसे इग्नोर करो, कुछ दिन उससे थोड़ा संभल कर रहो। अच्छा, मैं इसमें से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है अब। और डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे ना तो आपके सारे कारनामे उस चंदा को जाकर बता दूंगी मैं। डिम्पल, तुम सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। डॉक्टर, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, बैठिए। अब कैसी है तबीयत? आपको कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत अच्छी दिख रही हैं। मैं ना शादी में जा रही थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि कैसी दिख रही हूँ, इसलिए सोचा कि आपसे आकर पूछ लेती हूँ। वो क्या है ना, आपको सुंदरता की परख है ना, इसलिए। तो कैसी दिख रही हूँ मैं? आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला इतना सुंदर दिख रहा होता है कि अल्फाज ही नहीं होते बयां करने के लिए। लगता है बस देखते रहें।
अब यही देख लीजिए ना, ऐसा कहते हैं कि गहना औरत की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन यहाँ आपने गहने पहने हैं तो इन गहनों की कीमत बढ़ गई है। इश्श, इतनी सुंदर दिख रही हूँ मैं? बहुत। क्यों डॉक्टर, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? ये कौन है डॉक्टर? उस दिन इस औरत ने मेरी साड़ी खराब कर दी थी। बता दो ना डॉक्टर, कौन हूँ मैं आपकी? आपकी मतलब? मेड है वो। आप अब जाइए, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए, सच में सुंदर दिख रही हूँ ना मैं? हाँ, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से। जाने के लिए क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, बात यह है कि मुझे अभी क्लिनिक में बहुत सारा काम है और यहाँ का काम हो जाने के बाद मुझे एक पेशेंट को चेक करने बाहर जाना है। अब इसीलिए कहा आप जाइए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, जाती हूँ मैं, लेकिन आज रात मिलेंगे ना आप मुझसे? मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। चलूं अब? देखो चंदा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने अभी देखा ना, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ी है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं बस इतना ही कहूंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी भी औरत को फंसाने का ख्याल भी मत लाना। चंदा से पाला पड़ा है तेरा। ए, समझ में आया ना? देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो हल्दी लगने के बाद इतने दिनों तक रुकती नहीं। कब की शादी कर डाली होती मैंने। मंगल, किस सोच में डूबी हो तुम? टेंशन हो रही है मुझे। बीच मंडप में शादी रोकनी पड़ी, उसी के ख्याल से नींद नहीं आती है। रात भर बस जगती रहती हूँ। अगर बाहर भी गई तो गांव के लोग बहुत सुनाते हैं। बाहर के लोगों का छोड़ो, अब तो घर के लोग भी बोलते हैं। मंगल, उनके बोलने पर इतना मत सोचो। आई को देखो, अक्का को देखो, उनके बारे में सोचोगी तो तकलीफ होगी। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। आपसे होता होगा, मुझसे नहीं। बस ये शादी हो जानी चाहिए। हम लोग बात करते हैं ना डॉक्टर से। मंगल दीदी, आपने मुझे छोटी बहन समझा है। आपके बड़े एहसान हैं मुझ पर। मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और मैं उन दोनों की शादी भी नहीं होने दूंगी। ए, चंदा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोल दो दरवाजा। और ये क्या? चंदा, मेरे पास मत आना, आगे मत आना। मम्मी! तुझे क्यों लगा कि मैं तेरे को मारूंगी? मैं कंपाउंडर हूँ क्या? मुझे बता, तू उस कंपाउंडर से शादी क्यों करना चाहती है? अब घर वालों ने तय किया है तो अब ना कैसे कर सकती हूँ मैं? और डॉक्टर भी कहाँ इतने बुरे हैं, बेचारे कितने अच्छे हैं। मुझसे झूठ मत बोलना। वो कितना अच्छा है वो तू अच्छे से जानती है। तू उसके हर कारनामे में शामिल है ना, इसीलिए हमेशा उसका बचाव करती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, उल्टा मैं कितनी सिंपल हूँ, मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, बैठ यहाँ, बैठ।
मुझे सच बता, तू उससे प्यार करती है? नहीं। देख, तू बहुत छोटी है, बाहर की दुनिया तूने देखी नहीं। ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ हर कोई बस अपना स्वार्थ देखता है। कल को कोई हमारा इस्तेमाल ना कर ले, इसका हमें ही ख्याल रखना पड़ता है, वरना बाद में पछताने की नौबत आती है, जैसे मुझ पर आई। मतलब तेरा जो ये होने वाला पति है ना, वो पहले मेरा पति बनने वाला था। मुझसे शादी के झूठे वादे किए थे। मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे ना, वो मुझसे मीठी बातें करके ले भागा। और फिर कभी मुड़ के नहीं देखा उसने मुझे कि चंदा जिंदा है या मर गई। इस चंदा के प्यार के काबिल नहीं है ये कंपाउंडर। लेकिन उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती बस इतनी है कि तू उस कंपाउंडर से शादी करने जा रही है। मत करना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। अब तक बहुत सी औरतों को धोखा दिया था उसने, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब नहीं। अब किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तू मेरी भोली भाली मंगल दीदी की बेटी है। हूं कौन मैं तेरी? इतना प्यार दिया है मुझे, और कभी भी उनके साथ मैं कोई भी गलत बात होने नहीं दूंगी। नहीं मतलब नहीं। इसका मतलब ये मेरी और डॉक्टर की शादी नहीं होने देगी।